हाल से बड़ी खबर, जहां महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एमपी बीजेपी को जिम्मेदारी, मंत्रियों से लेकर संगठन पदाधिकारियों की लगाई गई ड्यूटी। बता दें कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, विश्वास सारंग से संगठन महामंत्री शिव प्रकाश को जिम्मेदारी दी गई है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल की ड्यूटी लगाई गई। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनके अलावा एमपी से सबसे ज्यादा नेताओं की महाराष्ट्र में ड्यूटी लगाई है। तो ये बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। आपको बताते चले कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अब तैयारियां जोरों पर देखने को मिल रही है और ऐसे में एमपी में भी इसको लेकर सरगर्मियां तेज हैं। एमपी बीजेपी की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है मंत्रियों को। मंत्रियों से लेकर संगठन के पदाधिकारियों तक की जिम्मेदारी, ड्यूटी लगाई गई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, विश्वास सारंग सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश को जिम्मेदारी दी गई। इनके अलावा क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल की भी ड्यूटी लगाई गई है और उधर प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और खास बात यह है कि एमपी से सबसे ज्यादा नेताओं की महाराष्ट्र में ड्यूटी लगाई गई है। आपको बताते चले, जहां मध्य प्रदेश में चुनावी नतीजे सकारात्मक देखने को मिले थे बीजेपी को, और ऐसे में मध्य प्रदेश के मंत्रियों की जिम्मेदारी भी अहम। यदि महाराष्ट्र जो मध्य प्रदेश से सीमा से लगा हुआ है, यहाँ का कार्यकर्ता, यहाँ के नेता, यहाँ के मंत्री, यहाँ के जनप्रतिनिधि यदि वहाँ जाते हैं तो वो तस्वीर बताते हैं, वास्तविकता बताते हैं कि भाजपा के आने के बाद मध्य प्रदेश में क्या चेंज हुआ, कैसे मध्य प्रदेश विकसित प्रदेश बना। तो भाजपा का जो कहा जाता है कि जो कहती है वो करती है, कहीं ना कहीं लोगों को उससे रूबरू होते हैं और लोगों को भाजपा में एक जो विश्वास है वो भी होता है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली है तो वैसी तस्वीर यदि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार आएगी तो बदलेंगे। और ये कुशल संगठक के रूप में तो जाने ही जाते हैं, जहाँ जाते हैं वो भाजपा का झंडा फतह करते हैं, किला फतेह करते हैं, कांग्रेस का सुपड़ा साफ करते हैं। इसलिए चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हों, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी हों, चाहे विश्वास सारंग जी हों, चाहे प्रहलाद पटेल जी हों, तमाम नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है क्योंकि महाराष्ट्र का किला भी फतेह करना है, वहाँ भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ करना है। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो ही चुका है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि महाराष्ट्र से सटा हुआ मध्य प्रदेश और इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की उपलब्धि रही है विधानसभा के चुनावों में और लोकसभा के चुनावों में, उसके बाद महाराष्ट्र के चुनावों में मध्य प्रदेश के मंत्रियों के ऊपर अहम जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। मध्य प्रदेश के ज़्यादा मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, और किसको क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है ये भी एक सबसे अहम सवाल बनता है। आने वाले समय में और भी नेता हैं जिनका महाराष्ट्र के लिए जिन्हें तैयार किया जा सकता है, जिनको जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो इन तमाम चीज़ों पर नज़र बना के रखेंगे। और महाराष्ट्र में आखिर मध्य प्रदेश के नेताओं के जाने से क्या कुछ सरगर्मियां देखने को मिलेगी, किस तरह की चुनावी हलचल देखने को मिलेगी, इन सभी पहलुओं पर नजर बनी रहेगी। लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे भोपाल सहयोगी अजय शर्मा जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। अजय, क्योंकि मध्य प्रदेश से लगा हुआ महाराष्ट्र है, ऐसे में मध्य प्रदेश के मंत्रियों को ज्यादा जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसके अलावा मध्य प्रदेश में सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले विधानसभा लोकसभा में। ऐसे में आने वाले समय में महाराष्ट्र में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा जब मध्य प्रदेश के मंत्री पहुंचेंगे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मध्य प्रदेश भाजपा का सबसे बेहतर संगठन है और संगठन के अलावा मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं, जिन कद्दावर मंत्रियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, मंत्रियों पूर्व मंत्रियों को, उनको चुनाव का जबरदस्त तरीके का अनुभव है। और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी लगातार अपना परचम फहराती आई है और जिस तरीके से चुनावी मैनेजमेंट रहा है, उसको देखते हुए ही पार्टी आलाकमान ने जिम्मेदारी दी है तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं को और तमाम मंत्रियों को। इनमें खास तौर पर बात की जाए तो कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, विश्वास सारंग और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम शामिल है, जिनको दो जिलों का प्रभार दिया गया है। मतलब आधा दर्जन से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र इनके अंतर्गत आएंगे और इन तमाम क्षेत्रों में पार्टी ने इनको जीत की जिम्मेदारी सौंपी है कि आपको इन सीटों पर हम ऐसा परफॉर्मेंस देना है, यहाँ के संगठन को इतनी कसावट देनी है ताकि जो है पार्टी को यहाँ विजयश्री मिल सके। इसके अलावा यदि बात की जाए तो जो संगठन के बड़े और दिग्गज नेता पदाधिकारी हैं, मध्य प्रदेश संगठन के महामंत्री हो गए हितानंद शर्मा और अजय जामवाल, शिव प्रकाश, इन तमाम पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को जो है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी सरोकार रखते हैं, उनको भी महाराष्ट्र चुनाव में समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। जो भी प्रदेशों से दूसरे अन्य नेता आएंगे, लेकिन इन सबके बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश भाजपा के तमाम सबसे ज़्यादा नेता हैं जिनकी ड्यूटी
अभी तक महाराष्ट्र चुनाव में लगाई गई है और जिन्होंने दौरे भी शुरू कर दिए हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने हाल के दिनों में नागपुर का दौरा किया। इसके अलावा यदि बात की जाए तो प्रहलाद पटेल भी दौरा कर चुके हैं। विश्वास सारंग दौरे पर जाने वाले हैं। नरोत्तम मिश्रा, गोंदिया और भंडारा का प्रभार है और ये वो तमाम नेता हैं जिनके पास अलग अलग जिलों के प्रभार दिए गए हैं और कई विधानसभा क्षेत्रों में इनको पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करना है, पार्टी के अलग अलग नेताओं के साथ बैठकें करनी है, पार्टी के असंतुष्ट नेताओं को समझाना है, मान मनोबल के साथ चुनावी मैदान में उतारना है। ये नेताओं को टारगेट दिए गए हैं। सभी अलग अलग नेताओं को टारगेट सेट किए गए हैं ताकि आने वाले समय में चुनाव का रोड मैप क्या होने वाला है, ये किस तरीके से तय करना है और किस नेता को किस तरीके से किन जातीय समीकरणों को साधते हुए इस सियासी सफर को तय करना है। ये बीजेपी की अभी तक की रणनीति है। इसको लेकर जो महाराष्ट्र से सटे हुए मध्य प्रदेश के दूसरे जिले हैं उनके नेताओं को भी खास तौर पर तैयार रहने के लिए कहा गया है। बात की जाए छिंदवाड़ा और बैतूल के आसपास के जितने सीमावर्ती जिले हैं वहाँ पर और दूसरे जो जिले हैं वहाँ के नेताओं की, वहाँ के स्थानीय विधायकों की, संगठन से जुड़े पदाधिकारियों की, जिलाध्यक्षों की और जितनी भी पदाधिकारी हैं उन सबको महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश के समीपवर्ती जिलों में कैंप करने के लिए कहा गया है ताकि पार्टी न सिर्फ अपनी स्थिति को मजबूत कर सके बल्कि ये बता सके मजबूती की तो बात यहाँ पर अजय की जा रही है और इसके लिए तमाम कोशिशें भी की जा रही है। लेकिन जिस तरह से हमने लोकसभा चुनाव के नतीजे देखे हैं, मध्य प्रदेश में तो सकारात्मक थे, अन्य राज्यों में कहीं ना कहीं कुछ डामाडोल स्थिति हुई थी, तो क्या महाराष्ट्र में इसको लेकर कुछ असर देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव के नतीजों का? देखिए, असर इस लिहाज से देखने को मिलेगा क्योंकि पूरे मामले में मध्य प्रदेश बीजेपी के संगठन को एक आदर्श संगठन के तौर पर देखा जाता है और जो योजनाएं आने वाले समय में महाराष्ट्र सरकार ने लागू की हैं या जिन आने वाले समय में महाराष्ट्र को लेकर योजनाओं का रोड मैप तैयार किया जा रहा है, तो इन तमाम सरकार के जो मंत्री हैं उनको ये ग्राउंड पे जाकर बताना होगा कि जो भी बीजेपी वादे और दावे करती है वो हकीकत में पूरे होते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश भाजपा को आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश ने जो लाडली बहनों से वादे किए थे, जैसा कि महाराष्ट्र में भी यही स्कीम लागू की गई है और भी दूसरे योजनाएं जो भी दावे किए गए थे उनको किस तरीके से पूरा किया गया और महाराष्ट्र में भी ये किया जाएगा। इसके अलावा यदि बात की जाए जो संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी जो जाएंगे वो संगठन में पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाएंगे और सिर्फ संगठन सर्वोपरि का नारा देकर वहां पर पार्टी के जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनको मैदान में उतारने की कवायद की जाएगी ताकि पार्टी ना सिर्फ जीत हासिल कर सके बल्कि पार्टी को एक बड़े मार्जिन से जीत मिल सके। ये अभी तक के संगठन की कवायद है और अब देखना है पार्टी संगठन की जो अपेक्षाएं हैं उन पर ये नेता कितने खरे उतरते हैं और बीजेपी का डंका महाराष्ट्र में नेता कितने खरे उतरते हैं ये तो खैर समय के साथ पता चलेगा और इस पर नजर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए।